क्या जी, जयराम महतो जी, आप इतने बड़े विद्वान हो गए हैं कि कोई साधु धर्म की बात करे, कोई पीर पैगंबर बात करे, कोई जीसस धर्म की बात करे, कोई शंकराचार्य धर्म की बात करे और कोई राजनेता अगर धर्म की बात करे तो अपने अवैध धंधा को ढकने का प्रयास करेगा। जयराम महतो जी, आपको शायद याद नहीं कि राजनेता के दृढ़ संकल्प से, दृढ़ इच्छा शक्ति से आज हमारे देश में पुनः राम राज्य की स्थापना हमारी होने जा रही है। आप लगता सही से रिसर्च नहीं करते हैं, रात भर तो टोल में रात भर जागते हैं। जयराम जी, माननीय विधायक जी, टोल से भी बाहर निकलिए। सिर्फ टोल गेट में बैठने से और सिर्फ अवैध माइंस का हिसाब रखने से नहीं चलता है। आप कहते हैं कि आप बहुत बड़े रिसर्चर हैं, चलिए अच्छी बात है, आप रिसर्च करिए। इतना भी रिसर्च मत कर दीजिए कि धर्म के बारे में उल्टा सुल्टा बोलना शुरू कर दीजिए। धर्म को अफीम के साथ जोड़ रहे हैं आप। कहाँ चले गए जयराम महतो जी? माननीय सांसद ढुलू महतो जी के पीछे लगते लगते आपका मति भ्रष्ट हो गया। धर्म के बारे में मत बोलिए। 500 वर्षों की संघर्ष, 500 वर्षों की लड़ाई, 500 वर्षों की इंतजार और वैसे पाखंडियों की सरकार में कार सेवकों ने गोली तक खाने का काम किया, कोठारी बंधुओं ने जान देने का काम किया। जयराम महतो जी, आप राजनीतिक बात करिए, राजनीतिक द्वेष रखिए, सवाल उठाइए, सवाल कीजिए, परंतु आपसे भी कुछ सवाल बनता है। सबसे अधिक कोयला का ट्रांसपोर्टिंग आप ही के विधानसभा होकर होती है। कितने पढ़ने वाले छात्रों को क्या ज्ञान दे रहे हैं आप कि अंचल अधिकारी को गाली दे रहे हैं आप, थाना प्रभारी को गाली दे रहे हैं आप, प्रखंड विकास पदाधिकारी को गाली दे रहे हैं आप कहते हैं कि एकमात्र विधायक आप ही हैं जो ब्लॉक में बैठते हैं, थाना में बैठते हैं। अगर आप ही सिर्फ थाना और ब्लॉक को अकेले हैंडल करिएगा तो फिर विधायक प्रतिनिधि किस लिए बनाए? जनता का काम सिर्फ ब्लॉक में है, सिर्फ अंचल में है, सिर्फ थाना में है और विभाग नहीं है। करते कहाँ चले जा रहे हैं? अब ये थे कि 500 वर्षों का लंबा प्रतीक्षा के बाद राम मंदिर बन भी पाएगा क्या? क्या संत के हाथ में सरकार राज्य की नहीं होती तो क्या माननीय न्यायालय के आदेश के बाद भी क्या बनने दिया जाता? क्या जयराम महतो जी, कुछ भी बोलने से पहले 4 बार सोचकर बोलिए। आप ज्ञान मत दीजिए, आप रिसर्च करिए, कौन कितना अवैध संपत्ति बनाया उस पर ध्यान दीजिए। और आप कहते हैं ना कि हमारे पास कुछ है तो जांच करा लो, क्या अपने घर में कोई रखता है? जयराम महतो जी, कोयला का खदान आपके क्षेत्रों में नहीं चल रहा है, आलू तस्करी आपके क्षेत्रों में नहीं हो रहा है, जमीन तस्करी आपके क्षेत्रों में नहीं हो रहा है, पत्थर का तस्करी आपके क्षेत्रों में नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा जयराम महतो जी? लगातार बेबाकी से आप कुछ भी बोलते चले जाएंगे और झारखंड की जनता इतना मूर्ख है। जयराम महतो जी, आप मेरे भाई हैं, आपका सम्मान करते हैं, आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, एक माननीय विधायक हैं, उस पद का तो गरिमा को समझिए।